ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब आपको ये एहसास होना शुरू हो जाए ना कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत टाइम ज़ाया कर लिया है, लेकिन अब ख़ुद को बदलना है, कुछ बनना है और ज़िंदगी में बेहतर करना है, उसी दिन से बिस्मिल्लाह करके अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दीजिए। इसी वजह से आज मैं आपके साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ का मैंने आगाज़ किया है। अगर आप लोगों ने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है तो 2 एपिसोड जो मैं पहले रिलीज़ कर चुकी हूँ, आप लोग जाके देख लें। आपको समझ आ जाएगा कि ये सीरीज़ ख़वातीन के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने आप को हकीकत में बदलना चाहते हैं, हम अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, हम ऐसी रूटीन फ़ॉलो करना चाहते हैं जिसमें हम अपना ख़याल भी रखें, हमारे पास अपने लिए टाइम भी हो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी सोच पॉजिटिव हो जाए, तो हमें कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ता है, यानी कि बाकायदगी के साथ। ऐसा ना हो आप लोग मेरा आज व्लॉग देख रहे हैं, आप मोटिवेट हो जाते हैं और आप ये तमाम चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, लेकिन अगले दिन आपकी वही रूटीन, वही लेज़ीनेस। इसके साथ पता है क्या होगा? इसके साथ आप लोग अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे और जो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, इस सीरीज़ को लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा है। डेली रूटीन में आप लोगों के साथ कौन सी बातें शेयर करनी है, कब एपिसोड 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, पूरी 30 एपिसोड की ये सीरीज़ है जो मैंने ख़वातीन के लिए बनाई है, तो आप लोग मेरा टाइम भी वेस्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ एपिसोड 3 की आप लोगों के लिए, अपनी डाइट का ख़याल रखना है। मैं उन तमाम ख़वातीन से मुखातिब हूँ जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, ख़वातीन अपनी डाइट का ख़याल नहीं रखती। कुछ ख़वातीन इस कैटेगरी की होती हैं जिन्हें लगता है कि हम अपने हिस्से का अच्छा खाना अगर अपने बच्चों और शौहर को खिला देंगी तो हम कोई बहुत नेकी का काम कर रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। हर इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। मर्दों को उनके हिसाब से खाना चाहिए होता है, बच्चों को उनके हिसाब से और ख़वातीन को उनके हिसाब से। मुझे लगता है कि ख़वातीन को सबसे ज़्यादा डाइट की ज़रूरत होती है क्योंकि उन्होंने पूरा घर चलाना होता है। बच्चों की आजकल छुट्टियाँ हैं तो फुल टाइम बच्चों की ज़िम्मेदारी माँओं के ऊपर आई हुई है। बच्चों को देखना है, घर चलाना है, हमने बहुत कुछ करना होता है। उसमें अगर आप अपनी डाइट अच्छी नहीं ले रही, आप अपनी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं डाल रही, ना आपका ब्रेन प्रॉपर डेवलप होगा, आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच सकती, आप हर वक्त थकी थकी रहेंगी, आपका दिल बिला वजह उदास रहेगा और आपका कुछ करने का दिल नहीं करेगा। हम लोगों को लगता है कि ये सारी फीलिंग्स जो है ना हमारे साथ हो रही हैं कि हम उदास हैं या हम पे किसी ने कोई जादू कर दिया है या पता नहीं क्या है। यकीन करें, अगर बॉडी में न्यूट्रिशन मुकम्मल ना हो, आपका B12 पूरा नहीं है, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूरी नहीं हैं, तब भी आप पूरा दिन लेज़ी रहेंगे, आपका दिल करेगा कि मैं बस लेटी रहूं। तो प्लीज़ अपनी डाइट को प्रॉपर करें। वो ख़वातीन जो अपने हिस्से का अंडा बच्चों को खिला देंगी, अगर गोश्त पक रहा है तो अपने हिस्से की बोटी नहीं खाएंगी, प्लीज़ ये करना बंद कर दीजिए। हर एक इंसान को उसके हिसाब से खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जब भी पकाएं अपने बच्चों को दें, अपने शौहर को दें, अपने लिए भी एक प्रॉपर हिस्सा निकालें, अपनी प्लेट में प्रॉपर खाना डालें। अगर आपने गोश्त बनाया है तो 2 बोटियाँ, 1 बोटी डालें। आप अंडा बना रही हैं, अपने लिए अंडा अलग कर लें। मैंगो का सीज़न है, प्रॉपर आम काट के खाएं। जो भी आपके घर में बन रहा है उसमें आपका उतना ही हिस्सा होना चाहिए जितना आप अपने शौहर को देती हैं, आप अपने बच्चों को देती हैं। नंबर 2, आपने अपने उठने और सोने का एक प्रॉपर टाइम फ़िक्स करना है। अगर आप रात को 12 बजे सो रही हैं और आप सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाती हैं तो यकीन करें आपकी नींद पूरी नहीं होगी। कम से कम भी एक औरत को 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। और वैसे भी गर्मियां हैं, दिन बहुत ज़्यादा बड़े हैं। दोपहर को अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप 1 घंटा थोड़ी देर सो जाएं तो और भी ज़्यादा बेहतरीन है। वो ख़वातीन जो लेट नाइट तक भी काम करती रहती हैं, सुबह भी जल्दी उठ जाती हैं, तो उनकी नींद पूरी नहीं होती। आपको मैं एक बात बता दूं, नींद एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है ना तो आप पूरे दिन में कुछ भी नहीं कर पाएंगी। ना तो आपके अंदर वो एनर्जी होगी, ना आपके अंदर वो ताकत होगी, सुस्ती अलग आपके अंदर होगी। नींद का बैलेंस होना, ना कि हद से ज़्यादा सोना। हद से ज़्यादा सोना इंसान को बिल्कुल बेकार बना देता है। आपका कुछ करने का दिल नहीं करता, बस आपका दिल चाहता है जल्दी से ये काम करूं, जाके लेट जाऊं, जल्दी से ये करूं। तो इस तरीके से पूरा दिन जब ख़वातीन का लेटे लेटे गुजरता है ना तो उनकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह वो ख़वातीन जिनकी नींद उनके हिसाब से पूरी नहीं होती तो वो फ्रेश महसूस नहीं करती। आपने अपनी नींद को मेंटेन करना है। देखें, नंबर 1 आपकी डाइट,
अगर आपने अपनी डाइट पे काम करना शुरू कर दिया ना, आपकी ज़िंदगी के आधे मसले हल हो जाएंगे। और नंबर 2, आपकी नींद। अगर आपने अपनी नींद पे कंट्रोल हासिल कर लिया, आपका एक टाइम होना चाहिए। आई नो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे लेट नाइट तक जाग रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में। तो अगर रात को आप देर से सो रही हैं तो कोशिश करें कि फिर सुबह जो है वो 6 बजे उठ के ना बैठें। फिर सुबह आपने अपनी नींद पूरी करनी है। या अगर आपको सुबह में टाइम नहीं मिल रहा है तो दोपहर में, गर्मियों की दोपहर है, 2:30-3 बजे तक 1 से 1.5 घंटा आप लोग आराम कर सकती हैं। उसमें आप लोग बहुत फ्रेश महसूस करेंगी। तो नींद आपने अपनी मुकम्मल। नंबर 3, देखिए हर औरत की ना डिफरेंट आदत होती है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होती हैं। वो कहती हैं हम इस चीज़ पे भी कंट्रोल रखें, इस चीज़ पे भी रखें, ये भी चीज़ हमारी मर्ज़ी से होनी चाहिए, ये काम भी हमारी मर्ज़ी से होना चाहिए। मतलब हर काम में उनको लगता है कि सब उनके अकॉर्डिंग हो। तो इस एक जद्दोजहद में ना उनकी लाइफ गुजर जाती है। ना उनको ज़िंदगी जीना आती है, ना उन्हें ज़िंदगी इंजॉय करना आती है। और उनके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं ना, उनके इस कंट्रोलिंग बिहेवियर से बेजार हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो उनके बच्चे किचन में अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकते, प्लेट नहीं उठा सकते, गिलास नहीं उठा सकते, क्योंकि उनकी माँ को गुस्सा आता है कि मुझसे बिना पूछे आप लोगों ने कुछ भी क्यों कर लिया है। देखिए अगर आप इस टाइप की ख़वातीन में आती हैं ना, तो जितना जल्दी हो सके अपना ये कंट्रोलिंग बिहेवियर आप लोग ख़त्म कर दें। इस सीरीज़ में अगर आप लोगों ने 1 महीने की सीरीज़ में अपना ये कंट्रोलिंग बिहेवियर ख़त्म कर लिया ना, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अगर अपने बच्चों पे पूरी तवज्जो देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड हमारे शौहर से हटेगा, हम उनको पूरी तरह से अपने हिसाब से नहीं चला सकेंगे। अगर हम अपने शौहर पे पूरा कंट्रोल रख रहे हैं तो हम घर के कामों को पूरा फेस नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को इसी तरीके से डिज़ाइन किया है। हमारे अंदर ना कुछ लिमिट्स हैं, आपके मेरे हम सब के अंदर कुछ लिमिट्स हैं। हम जितना अपनी लिमिट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना हम अपने आप को थकाएंगे। तो ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर्स है ना, कुछ चीज़ों पे आपको छोड़ना होगा। बच्चों को घर में फ्रीडम दें, वो खेल रहे हैं, वो जो है चीज़ें फैला रहे हैं, उनको फैलाने दें। उनको ये तरबियत दें कि भाई आप खेल के आपने उठा लेना है। बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, उनको किचन में लगाएं। अब जाहिर है जब बच्चियाँ किचन में काम करती हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंद भी फैलाती हैं, वो मैस करती हैं किचन में, तो वो उनको करने दें, कोई मसला नहीं है। आज वो मैस करेंगी ना तो कल उनको उठाने की आदत भी पड़ेगी। तो ये कंट्रोलिंग बिहेवियर से निकल के आप इतना रिलैक्स महसूस करेंगी, अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगी कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। बहुत सारी औरतें ये करती हैं, मुझे पता है, उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। कुछ का कंट्रोल शादी के बाद अपने मैके में भी उतना ही बना रहता है। उनकी माँ क्या कर रही है, भाभियाँ क्या कर रही हैं, वो अपनी पूरी तवज्जो वहाँ लगा देती हैं, अपने घर में तवज्जो नहीं देती हैं। तो अगर आपके अंदर ऐसा इस टाइप का कोई इशू है तो उसे रिज़ॉल्व करें, ठीक है। हम सबको कंट्रोल नहीं कर सकते। उन चीज़ों पे नज़र रखें जो आपकी अपनी ज़ात के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा जितनी भी यहाँ वहाँ की चीज़ें ना, उन सबको लेट देम गो कर दें, जाने दें, कोई मसला नहीं है। एक ऐसा इशू जिसने ख़वातीन की ज़िंदगियों को बहुत हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से औरतें ना खुद सुकून से जी सकती हैं और फिर वही सब कुछ अपने बच्चों पे लागू करना शुरू कर देती हैं। अपने बच्चों को भी चैन से जीने नहीं देती। हर वक्त का खौफ दिल में लगा रहता है और वो बकवास है, लोग क्या कहेंगे। इस टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले भी व्लॉग्स बना चुकी हूँ, बट क्योंकि ये हमने सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम लोग वो तमाम चीज़ें कवर करेंगे जो आपकी जहन के लिए ख़राब हैं, जो आपकी मेंटल पीस के लिए ख़राब हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लोग क्या कहेंगे। देखिए सबसे पहले तो अपना माइंड एक चीज़ से क्लियर करें, लोग नहीं, हमारे अपने क्या कहेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे सखर में बैठी हूँ, किसी कराची, हैदराबाद, लाहौर बैठे हुए बंदे को मुझसे प्रॉब्लम नहीं होगी कि राबिया अपने घर में क्या कर रही है। राबिया से प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होगी जो उसको डेली देखते हैं, उसके इर्द गिर्द रहते हैं और वही लोग बातें बनाते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो लोग हमें बातें बनाते हैं, या तो हम इनकी बातों की वजह से चुप हो जाएं, लेकिन ये फिर भी हर हाल में बोलेंगे। आप एक तेज़ माँ हैं, आपका तब भी मजाक उड़ाया जाएगा। आप एक बेवकूफ़ माँ हैं, आपका तब भी मजाक उड़ाया जाएगा। आप अपने बच्चों को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं, दुनियादारी समझा देती हैं, तो भी आपका मजाक बनाया जाएगा कि ये औरत इतनी चालाक है, इसने बच्चों को वक्त से पहले बड़ा कर दिया। अगर आपके बच्चे इनोसेंट हैं, मासूम हैं, उन्हें वक्त के साथ चीज़ें नहीं समझ आती, तो कहेंगे माँ ही बेवकूफ़ है, बच्चों को क्या सिखाएगी। आपको हर हाल में सुनना पड़ेगा। आप अच्छी हैं सुनेंगी, आप बुरी हैं सुनेंगी, आप तेज़ हैं सुनेंगी। तो इससे बेहतर पता है क्या, सेल्फिश बने, यानी कि खुद गर्ज। हर चीज़ के बारे में सोचने से पहले आपको ये सोचना है कि आपकी अपनी ज़ात इसमें कहाँ है।
यकीन करें, जो औरत अपने बारे में सबसे पहले सोचती है ना, वो एक अच्छी माँ बन सकती है, अच्छी बीवी बन सकती है, अच्छी दोस्त बन सकती है, वो सब कुछ अच्छा बन सकती है। क्योंकि जो इंसान सबसे पहले अपने आप को देखता है ना, वो दूसरों की भी इज़्ज़त करता है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ सिर्फ कुर्बानियाँ देने में लगाई होती हैं, हर बात में अपने आप को गिरा देना, अपने आप को झुका देना, अपने आप को पीछे कर देना, तो दुनिया ज़माना उसकी इज़्ज़त नहीं करता। इवन दोस्त, मैं आपको बताऊँ, अगर आपके बच्चे देख रहे हैं ना कि उनकी माँ हर कदम पे उनके लिए कुर्बानियाँ दे रही है, उनके लिए सब कुछ कर रही है, तो बच्चे वो रिस्पेक्ट अपनी माँ को देते ही नहीं है। क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि शायद उनकी माँ है ही इस कैटेगरी की, शायद उनकी माँ इंसान ही नहीं है कि उन्हें भी रिस्पेक्ट चाहिए, वो अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं करते। तो आपको समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी में लोगों के लिए, चीज़ों के लिए उतना करना है जिसमें हम अपनी ज़ात को पहले रखना है। अपने आप को जिस इंसान ने समझ लिया ना कि ये चीज़ मेरे ज़हनी सुकून के लिए ठीक है, मैं कर देती हूँ, नहीं ये चीज़ करने के बाद मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी, तो आपने वो काम करना ही नहीं है। आपने लोगों को इग्नोर करना है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को किसी मकाम पे पहुंचाना है, खुश रहना चाहती हैं, अपने घर को पुरसुकून रखना चाहती हैं, तो लोग क्या कहेगा वाली जो एक इशू है ना, इसको आपने निकाल के फेंकना है। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।